सेक्शन 1 इको ऑफ साइलेंस अ सिटी टर्न टू स्टोन। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि एक दिन इंडिया की सबसे शानदार सिटी बस ऐसे ही गायब हो गई शांत पत्थरों के लैंडस्केप में? विजयनगर एक ऐसी सिटी थी जहां हर दिन एक फेस्टिवल होता था, लाइफ का एक सेलिब्रेशन। आज वही जगह टूटी हुई ईंटों, गिरे हुए पिलर्स और एक शानदार पास्ट के शांत भूतों का एक फैला हुआ नजारा है। ये विजयनगर एम्पायर की स्टोरी है, एक किंगडम जिसने कभी साउथ इंडिया पर डोमिनेट किया था। उसका सबसे फेमस हार्ट हम्पी था। हलचल वाले मार्केट्स, ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स, पैलेसेस थे जो आसमान को छूते हुए लगते थे। लोग कहते थे कि वहां के पत्थर भी खुशी से गाते थे। फिर एक फ्लैश में सब कुछ बदल गया और म्यूजिक हमेशा के लिए बंद हो गया। इमेजिन कीजिए, सदियों की धूल उस पर जम रही है जो कभी एक वाइब्रेंट स्ट्रीट थी। हवा जो कभी मसालों और फूलों की खुशबू से भरी थी, अब सिर्फ सूखी मिट्टी और धूप में पके हुए पत्थर की गंध लाती है। टेम्पल बेल्स की आवाजें अब खंडहरों से होकर गुजरती हवा की डरावनी सीटी की आवाज से रिप्लेस हो गई है। सेक्शन 2 द डॉन ऑफ एन एम्पायर फॉरजिंग अ गोल्डन किंगडम। विजयनगर का जन्म डिफेंस और डेस्टिनी दोनों का एक एक्ट था। 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में साउथ इंडिया के पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच दो विजनरी ब्रदर्स ने एक नए किंगडम की नींव रखी। हरिहर आईबुक्का राय आई संगम डायनेस्टी के फाउंडर्स थे। उन्होंने तुंगभद्रा रिवर के सदर्न बैंक्स पर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन चुनी, एक ऐसी जगह जो 3 साइड से हिल्स और चौथी साइड से रिवर से प्रोटेक्टेड थी। यहाँ उन्होंने अपनी कैपिटल विजयनगर एस्टैब्लिश की, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिटी ऑफ विक्ट्री। उनका गोल था नॉर्थ से होने वाले इन्वेजन्स के अगेंस्ट हिंदू कल्चर और पावर का एक गढ़ बनाना, और वे अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। एम्पायर तेजी से बढ़ा, छोटे प्रिंसिपैलिटीज को एब्जॉर्ब किया और डेक्कन पठार पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। इसकी स्ट्रेंथ एक पावरफुल मिलिट्री पर बनी थी, लेकिन इसकी सोल कल्चर और रिलीजन के प्रति इसकी कमिटमेंट में बनी थी। शुरुआती रूलर्स सिर्फ विजेता नहीं थे, वे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के पेट्रन्स थे। वे समझते थे कि सेक्शन 3 द जेनिथ ऑफ ग्लोरी अंडर द रेन ऑफ कृष्णदेवराय। अगर विजयनगर का कोई गोल्डन एज था तो वह निस्संदेह कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान था, जो 1509 में गद्दी पर बैठे थे। वे साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, एक दुर्जेय योद्धा, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और कला के एक गहरे संरक्षक। उनके नेतृत्व में साम्राज्य शक्ति, धन और सांस्कृतिक उपलब्धि के मामले में अपने पूर्ण चरम पर पहुंच गया। उनके शासनकाल को अक्सर बेजोड़ समृद्धि और कलात्मक उत्कर्ष के समय के रूप में याद किया जाता है। वे एक बहुभाषी, एक कवि और एक धर्मनिष्ठ शासक थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हम्पी की कुछ सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं के निर्माण की देखरेख की, जिसमें शानदार विट्ठल मंदिर भी शामिल है। कृष्णदेवराय का दरबार पौराणिक था, जो देश भर से कवियों, विद्वानों और दार्शनिकों को आकर्षित करता था। यह प्रसिद्ध रूप से अष्टदिग्गजों द्वारा सुशोभित था, 8 महान तेलुगु कवियों का एक समूह जिन्होंने साहित्य के मौलिक कार्य तैयार किए। राजा स्वयं एक कुशल लेखक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य महाकाव्य आमुक्तमाल्यदा था। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण शाही दरबार तक ही सीमित नहीं था, यह समाज के हर स्तर पर फैला हुआ था। संगीत, नृत्य और थिएटर फले फूले, जिसमें महानवमी जैसे भव्य त्योहारों को अविश्वसनीय धूमधाम और भव्यता के साथ कई दिनों तक मनाया जाता था, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करते थे, जो शहर की भव्यता से चकित रह जाते थे। हालांकि हर गोल्डन एज को अंततः समाप्त होना पड़ता है और विजयनगर की समृद्धि की चमकीली सतह के नीचे गहरी दरारें बनने लगी थीं। साम्राज्य की सफलता ने ही उसके भविष्य के पतन के बीज बो दिए थे। महान कृष्णदेवराय की 1529 में मृत्यु के बाद कमजोर और कम सक्षम शासकों की एक श्रृंखला सिंहासन पर बैठी। इससे तीव्र आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया। उत्तराधिकार विवाद आम हो गए। शाही परिवार के भीतर विभिन्न गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे। इस आपसी कलह ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया। केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल का विशाल साम्राज्य में एक लहर प्रभाव पड़ा। जागीरदार लॉर्ड्स, प्रांतीय गवर्नर अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगे। उन्होंने राजस्व रोक लिया, अपनी सेनाएं खड़ी की
और अक्सर साम्राज्य के हितों के खिलाफ काम किया। एक समय की शक्तिशाली सेना अब आंतरिक सत्ता संघर्षों में उलझी हुई अपनी कुछ अनुशासन और एकजुटता खो बैठी। इस बीच बाहरी खतरा और भी ज्यादा मेनेसिंग होता जा रहा था। दक्कन सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर लंबे समय से ईर्ष्या और शत्रुता से देखते थे। विजयनगर ने अक्सर एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ खेला, एक खतरनाक राजनीतिक खेल जो अंततः उल्टा पड़ेगा। आंतरिक कमजोरी और बाहरी दबाव ने एक परफेक्ट स्टॉर्म पैदा किया। रीजेंट आलिया राम राय अति आत्मविश्वासी, दुश्मनों की पुरानी शत्रुता को कम आंका। साल था 1565। आमतौर पर फ्रैक्शियस सल्तनतों ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया, दक्षिण के शक्तिशाली नेबर का अटर डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कंबाइंड फोर्सेस इकट्ठा की, निर्णायक टकराव के लिए तैयार। विजयनगर आर्मी आलिया राम राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी और जीत के प्रति कॉन्फिडेंट। लड़ाई रक्कासी और तांगड़ी के पास के मैदानों में लड़ी गई, ब्रूटल और खूनी। कुछ समय के लिए लगा कि विजय मिल सकती है। हाथी दुश्मन लाइंस तोड़ रहे थे, लेकिन रुख एक ट्रेचरस तरीके से बदलने वाला था। गिलानी ब्रदर्स ने अचानक वफादारी बदल दी, अपने ही रैंकों पर मुड़ गए। लाइनों में घातक ओपनिंग बनी, अराजकता फैल गई। पेंडेमोनियम में आलिया राम राय पकड़े गए, अलाइड सुल्तानों के सामने लाए गए और मौके पर ही उनका सिर काट दिया गया। सेना घबराहट में बिखर गई। रूट, फिर नरसंहार। तालीकोटा में हुई विनाशकारी हार, आलिया राम राय की मौत की खबर राजधानी में बिजली की तरह पहुंची। शहर में दहशत, शाही परिवार बस्ता लेकर भागा, शहर छोड़ दिया। विजयनगर अनडिफेंडेड, वे विनाशकों की तरह उतरे। व्यवस्थित क्रूर विनाश महीनों तक चला। महल, मंदिर, घर सब जला दिए गए। उन्होंने क्रोबार्स, कुल्हाड़ियों और आग से नष्ट किया। शानदार संरचनाएं ध्वस्त, मूर्तियां टूटी, नक्काशी विकृत हुई। भव्य बाजार लूटे और जला दिए गए। गर्भगृह अपवित्र, खजाना हाथियों और ऊंटों पर लदा। विनाश अपोकलिप्टिक, हजारों मारे गए, कई गुलाम बनाए गए। हवा में धुआं और चीखें। विजयनगर भूत बन गया। सुलगते खंडहर, डिपॉपुलेटेड शहर। साम्राज्य पेनकोंडा और चंद्रगिरी में कुछ दशक जिंदा रहा, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ। प्रकृति ने कब्जा किया, जंगल ने ढक दिया, समय ने भुला दिया। शांत टूटे हुए पत्थर ग्रिम स्मारक के रूप में खड़े हैं। आज विजयनगर के खंडहर, हम्पी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये विशाल पथरीला लैंडस्केप सरियल और हॉन्टिंग। चौड़ी सड़कों की आउटलाइंस, महलों की नींव, बाजारों के स्केलेटल अवशेष। शांति गहरी, केवल हवा और टूरिस्ट्स की बातचीत, पास्ट की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शाही इंक्लोजर, सीढ़ीदार टैंक, ऑडियंस हॉल्स, महानवमी डिब्बा, गुजरे वैभव की झलक। लोट्स महल, रिमार्केबली इंटैक्ट, एक नाजुक सर्वाइवर, एक सोफिस्टिकेटेड एस्थेटिकली रिफाइंड कल्चर की बात। विरूपाक्ष आज भी जीवित। विट्ठल परिसर, पत्थर का रथ, म्यूजिकल पिलर्स, उन समारोहों की भव्यता की कल्पना। विजयनगर शहर भले ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसकी कल्चरल लेगेसी बनी रही, पत्थरों से कहीं ज्यादा रेजिलेंट। तो हम अपनी ओरिजिनल मिस्ट्री पर वापस आते हैं। यह शानदार एम्पायर इतनी अचानक और इतनी कंप्लीटली क्यों गिर गया? फाइनल फैसला कोई सिंगल कारण नहीं, बल्कि फैक्टर्स का एक फेटल कॉन्फ्लुएंस। तालीकोटा इमीडिएट कारण, फाइनल झटका जिसने मिलिट्री पावर तोड़ी और राजधानी लूटी गई। गिलानी ब्रदर्स का विश्वासघात, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। पर एक हेल्दी एम्पायर इतना वल्नरेबल नहीं होता। असली कारण गहरे थे। इंटरनल डीके, उत्तराधिकार संघर्षों ने सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर कर दी। आलिया राम राय की एरोगेंस और डिप्लोमैटिक मिसकैलकुलेशन दुश्मनों को एकजुट किया। बाहर से शक्तिशाली, अंदर से सड़ा हुआ। वेल्थ ने कंप्लेसेंसी पैदा की, बदलते लैंडस्केप की उपेक्षा। टैक्टिक्स मॉडर्नाइज नहीं हुए। सल्तनतों की आर्टिलरी और कैवलरी के खिलाफ अपर्याप्त। लगातार युद्ध और जागीरदारों के विद्रोह। फाइनेंस कमजोर, सेना और इंफ्रा टिकाना मुश्किल। पतन दशकों के इंटरनल रोट का कल्मिनेशन था। विजयनगर की कहानी एक टाइमलेस वार्निंग है। सर्वाइवल के लिए इंटरनल यूनिटी क्रिटिकल है। एरोगेंस सबसे खतरनाक दुश्मन। हम्पी के शांत पत्थर एक गंभीर याद दिलाते हैं। जैसे ही हम इन खंडहरों को छोड़ते हैं, हम अपना सवाल समझते हैं। शहर गायब नहीं हुआ, मानव मूर्खता के एक परफेक्ट तूफान ने उसे मिटा दिया। फिर भी उसकी कहानी बनी हुई है, एक हॉन्टिंग गूंज। उसकी लेगेसी हमेशा के लिए रही।